विजदान, मैं शादीशुदा हूं, मुझसे ये गुनाह मत करवाओ। हाँ, मैं जानती हूं। मुझे माफ कर दो, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ गुस्से में किया। उनकी वजह से हम एक नहीं हो सके। मैं ये बात भूल नहीं पाई। तुम्हारी बीवी से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आता है ताहिर। तुम्हें मेरा होना था, सिर्फ मेरा। कोई भी तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकता था। मेरे अलावा किसी को भी तुम पर हक नहीं था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी खुद से बढ़कर ही प्यार किया था ताहिर। जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। बस ये जान लो। तुम क्या करोगी? इस तरह सड़क पर नहीं रह सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ढूंढती रहूंगी उसे। लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। आज तक किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की, सिर्फ तुमने की। तुमने ख्याल रखा मेरा। ये लो। क्या है ये? इसमें इतने पैसे हैं कि तुम कुछ अरसा आराम से गुजार सको। ताहिर, मैं ये सब समझ नहीं पा रही हूँ। किस लिए है? इस रकम से तुम एक अच्छा सा घर ले सकती हो। लेकिन देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि तुम यहां से चली जाओ प्लीज। मुझसे, हमसे, मेरा मतलब मेरे खानदान से दूर चली जाओ। और अपनी बेटी की फिक्र मत करो तुम, ठीक है? वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम? ठीक है, वो मजीद कुछ मत पूछो तुम। कुछ नहीं होगा उसे। जैसा मैंने कहा विजदान, यहां से चली जाओ तुम। एक बार फिर से अलविदा कर रहे हो मुझे? ठीक है। तो एक बार फिर से ताहिर, अलविदा कहती हूँ।
खाना पसंद आया क्या तुम्हें? खाना बहुत मजे का है, बहुत शुक्रिया। ठीक से खाना बेटा। जी शुक्रिया। इतना एहतमाम किया मैंने तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा गामजे? लगा है अम्मी, बहुत अच्छा लगा है मुझे। नूरान से अच्छा खाना तो वैसे भी कोई नहीं बना सकता। जादू है सच में इसके हाथों में। सिखाया किसने है इसे? मुझसे ही तो सब सीखा है, और सारी चीजें आज हमने मिलके बनाई हैं। बहुत अच्छा है, इस डिनर के लिए बहुत शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें बेटा। अंदाजा था मुझे इसका कि एक दिन तुम जरूर कामयाब होगी। मैनेजर बनना बहुत बड़ी कामयाबी है। गामजे, सच में मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है। हमेशा खुश रहो, मुझे फख्र है तुम पर। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे गामजे, बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी हुई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बेहतर हो गए हैं तुम्हारे, यकीनन पैसों की कोई कमी नहीं होगी अब तुम्हें। और वो घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए बेटा, वो जगह तुम्हारे काबिल नहीं। अम्मी, क्या अम्मी? अब देखो घर खाली तो पड़ा है बराबर वाला, हम उसकी रेनोवेशन करवा लेंगे। मैं तुम्हारे लिए किचन भी बनवा दूंगी, बाथरूम भी नई करवा दूंगी, हर चीज अच्छी लगने लगेगी फिर तुम्हें। और फर्नीचर भी बदल देंगे, अपने हिसाब से सेट कर लेना। अम्मी हम इस घर में नहीं आ सकते, और वैसे भी निशा रहती है ना वहाँ तो। अरे बेटा गामजे, वो तो घर छोड़ के चली जाएगी, और कितने अरसे रहेगी वो यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो गामजे। इस मौजू पे बात ना करे तो अच्छा है। अम्मी, खुशी का मौका है, कोई और बात करते हैं, छोड़े इस बात को। अगर मैं अभी बात नहीं करूंगी इनसे तो फिर कब बात करूंगी? सही तो कह रही हूँ मैं। इसमें ऐसा क्या गलत है कि ये लोग अपने घर में सुकून से रहेंगे? बताओ मुझे। फातिमा आंटी, फातिमा अम्मी, आपा वो घर छोड़ भी देती हैं तो हम वहाँ नहीं रहेंगे। मैं अभी बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकता। दादी की कंडीशन तो आप जानती हैं, तो उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। ताहिर और शुक्रान है तो उनका ख्याल रखने के लिए। बात यह है कि उनका अपना घर है, बच्चे हैं, उन्हें भी देखना होता है। क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं उमर? तू ना तुम्हारा ही तो बेटा है ना आखिर को। हाँ बिल्कुल, वो मेरा बेटा है, इसमें कोई शक नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करी हूँ बेटा कि तुम्हारी भी फैमिली है, आगे और बच्चे होंगे तुम्हारे, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हम दोनों वहाँ खुश हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें, ये आपका मसला नहीं। कैसे मेरा मसला नहीं है गामजे? तुम्हारी माँ हूँ मैं आखिर। मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटा, इसीलिए तुमसे ये कह रही हूँ, और कोई वजह नहीं है इसकी। तुम्हें रिशद साहब ने क्यों रखा हुआ है बताओ? उमर क्यों अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, कभी ये सोचा है? क्योंकि ये लोग मकरूज हैं। गामजे की कमाई से सारा घर चल रहा है इनका, और अब तो मैनेजर बन गई है, तो इसीलिए अब सारा कर्जा यही तो उतारेगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गामजे जो कमाती है वो उसका है, ना बाबा ना मैं इसकी कमाई को हाथ नहीं लगाते, और वो कर्जा हमारा है, उसे हम ही उतारेंगे। कैसे उतारोगे इतना सारा कर्जा? सादिक की दुकान पे नाई की नौकरी करके। अम्मी अब बस कर जाएं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अम्मी, आप गलत बात कर रही हैं। भाभी, अम्मी बस बहुत हो गया, बात खत्म करें, ठीक है? तुम लोग मुझे क्यों चुप कराने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या गलत कह दिया है मैंने? गामजे की सारी कमाई ये लोग अपने कर्जे में उड़ा देंगे, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कह दिया है मैंने। जरा उस घर की हालत तो देखो। निशा जब से उस घर में आई है, एक कील तक नहीं लगाई है उसने उस घर में, सारा घर बर्बाद कर दिया है। अगर गामजे को किसी का साथ देना चाहिए तो सबसे पहले इसके हकदार हमें, इसे हमारे बारे में सोचना चाहिए। माफ कीजिएगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ मेरी बेटी को अपने घर वालों को पालने के लिए। मुझे दावत दी आपने, आपके साथ बैठकर खाना खाया मैंने। आप बड़ी हैं, आपका एहतराम करता हूं। मुझे जाना चाहिए इससे पहले कि मेरा पेशेंस खत्म हो जाए। हर किसी को अपना जैसा नहीं समझते। चलो काम से आ जाओ, चलें। अम्मी शर्म आनी चाहिए आपको। कैसी संगदिल लड़की हो, नाशुक्री औलाद। मैंने तुम पे तर्ज खाकर अपने घर में रखा और तुम उनके साथ खड़ी हो, बेगैरत। अम्मी खुदा के लिए बस कर दे, क्या कही जा रही है? चुप हो जाए। थोड़ा सा तो लिहाज होना चाहिए आप में। एक बार तो हमें कहने का मौका दें कि आप हमारी बड़ी हैं, और इसी हिसाब से आप हमारे घर के फैसले करती आ रही हैं। कभी तो हम ये कहें कि आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया हो। आपने एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। शुक्रिया अम्मी। सारे नाशुक्रे मेरे घर में जमा हैं।
तुम्हें क्या लगता है किसके लिए करी हूँ मैं ये? तुम तो आराम से इस घर में आके सो जाते हो। कभी तुमसे किराया मांगा सादिक साहब? घर की हालत पता है ना, मरम्मत क्यों नहीं करवाते? चलो बताओ कब करवाओगे? बस बातें करवा लो, वक वक वक। कह सकता हूं मैं भी, लेकिन नहीं कह पाता ताकि तुम दुखी ना हो। लेकिन अब बहुत हो गया, क्योंकि तुम्हारी अम्मी की बातें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अगर तुम्हें सबका पहले से मालूम था तो तुम्हें कुछ भी करके ये दावत रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, यानी ये सब होने ही ना देती तुम। मैं ये नहीं जानती थी कि अम्मी इस तरह भी कुछ कर सकती। मैं तो गामजे के लिए खुश थी कि वो आज यहाँ आकर हम सबके साथ मिलके खाना खाएगी। मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं। बस करो नूरान, मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो। हम तुम्हारे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं और तुम हमारा कर्जा उतारोगी। हम तुम पर डिपेंडेंट हैं। ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी ने कहा कैसे? मैंने कभी तुम्हारी कमाई मांगी है क्या? कभी कहा है कि हमारा कर्जा उतार दो? तुम जानती हो मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। अच्छा बस, क्या हो गया है? ठीक कहा तुमने बिल्कुल। और वैसे भी उन्हें इससे क्या, ये मेरा अपना फैसला है। और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, तुम अपनी कमाई अपने पास रखो। क्या मतलब है? अगर मैं मुश्किल में हुई तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हम एक ही फैमिली है। वो बात अलग है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कमाई चाहिए? उमर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है और ये उनकी बेकार सोच है, मेरी नहीं। और वो हमें दावत पर क्यों बुला रही है मैंने तुम्हें बताया था ना। अब देख लिया, असल में मेरे पैसे के पीछे पड़ी हुई है वो। तो तुम अपनी कमाई उन्हें दे दो। मैंने कब मना किया है? दे दूंगी, जाहिर है मेरी अम्मी है वो, मगर तुम भी तो खानदान हो मेरा। तुम भी तो शौहर हो ना मेरे। वाकई में तुम वाकई मुझे अपना शौहर समझती हो? बकवास मत करो, अलग मौजू है वो। तो वो एक अलग मौजू है। हमारा कर्जा मेरा और बाबा का मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंशाल्लाह हम उतार देंगे। लेकिन अब तो उस बैंक की मैनेजर हूँ मैं, इस मामले को आसानी से हल कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तो अब मैनेजर बन गई हो तुम, और तुम अब और पैसे कमाने लगोगी, और मैं एक नाई की दुकान पर असिस्टेंट की नौकरी कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उमर, मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं था। यानी खुशी है कि मैनेजर बन गई हूँ मैं। तुम ऐसी बातें करके मुझे पछताने पर मजबूर कर रहे हो, और उन सारे लोन्स का सबब भी मैं ही हूँ। तो मुझे बोझ उतारने दो ना मेरे सर से। सोचना भी मत, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे नहीं जाने वाला। हाँ, जाने का कह भी नहीं रहा तुम्हें कोई। मैं निस्सा को यूं बेघर करके बाबा को अकेला छोड़कर वहां जा सकती हूँ क्या? चाहे तुम भी कहोगे तब भी नहीं जाऊंगी। इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बहनोई की शॉप पर काम करते हो। अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, मगर तुम ये सब कुछ हरगिज डिजर्व नहीं करते। आखिरकार तुम एक टीचर हो उमर, बहुत से लोगों के पास नहीं होता वो हुनर है तुम्हारे पास। आई एम सो सॉरी। माफ कर देना मुझे। तुम्हारी अम्मी की बातों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, जिंदगी गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। टूना और तुम मेरी फैमिली हो। तो क्या वो औरत हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल गई है, या फिर वो अभी? हाँ, वो हमेशा के लिए चली गई। अब वो हमें तंग नहीं करेगी। और तुम्हें इस बात पर यकीन क्यों है? क्योंकि उससे बात की मैंने। क्या तुम उस औरत से मिले थे? क्या मतलब है? हाँ, उससे मिला था। तो इस बार किस बहाने से बुलाया उसने? हाँ उमर, मैं सड़क पर हूँ, मुश्किल में हूँ, आकर बचा लो मुझे, ये कहा उसने? जो कुछ उसने शादी वाले दिन किया उसका सबक तो उसे सिखाना ही था ना। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। मैंने तुमसे कहा था कि उस औरत से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक औरत है, और तुम उससे मिलने चले गए। हाँ, तो फिर उसने क्या कहा तुमसे? मान गई क्या? हाँ उमर, तुमने ठीक कहा, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, यही कहा उसने। उमर, समझ नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? वो औरत तुमसे बार बार मिलना चाहती है। तुम्हें देखकर
खुश होती है वो। कब समझोगे तुम? गामजे, गामजे, गामजे रुको। गामजे बात सुनो। हटो। गामजे, गामजे, छोड़ो। चलो बाहर चल के बात करते हैं। नहीं जाऊंगी मैं। तू ना सुन लेगा, बाहर चलते हैं। नहीं जाऊंगी। क्या हो रहा है? क्यों चीख रहे हो तुम लोग? चलो जो भी बात है अंदर आकर करो। चलो। सुना नहीं क्या? और तुम लोग भी। अमीन है बेटी, तुम नीलोफर को बच्चों के साथ मेरे कमरे में ले जाओ। चलो बच्चों जाओ, शाबाश। बैठ जाओ। कब तक इस तरह खड़े रहोगे? बैठ जाओ तुम लोग। तुम लोग तो खाने पर गए हुए थे, फिर क्या हुआ? फातिमा साहिबा ने कुछ कहा है? कुछ कहा है? अब बाबा सवाल कर रहे हैं, जवाब दो इन्हें। क्या कहा है बताओ। तुम्हें बात को बिल्कुल भी घुमाने की जरूरत नहीं है। पहले जो किया है उसका जवाब तो सबको। उमर हो क्या रहा है? कुछ बताओ ना हमें। कब से बता रहा हूँ मगर ये सुन ही नहीं रही, बस चीखे जा रही है मुझ पर। ऐसा क्या किया कि ये चीखे? हाँ चलो बताओ अब। विजदान से मिला था बाबा। रुको। इस तरह बैठ जाओ बात तुम, करते बाबा से बैठ जाओ। पागल हुए हो क्या? बैठो अपनी जगह पर। ताहिर, क्यों नहीं सुनते? हाँ तो सुन लिया आपने। ये मिला था उससे। ये उसे समझाने गया था कि वो दूर रहे इससे, मगर ये मिला है कि उस औरत से। क्या अभी वो यहाँ पर है? जी बाबा। बेटा ये क्या पागलपन है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम विजदान के पास कैसे जा सकते हो? उसे समझाना था मुझे, इतनी सी बात है। मैं इसको बता रहा हूँ मगर ये समझने को तैयार ही नहीं है मेरी बात। समझ नहीं आता कैसे क्या नहीं समझाऊं? समझती? समझने को है ही क्या? आखिर तुम्हारा मसला क्या है मुझे बताओ ताकि मैं भी समझ सकूं। हिसाब लेना था उससे। किस बात का हिसाब? उमर तुम्हारी इन बातों ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया है। विजदान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जिसका हिसाब लेने गए थे तुम? अच्छा तो वो कामिल बैठ था। जाओ। ताहिर बैठ जाओ। कल कामिल ने जो कहा था वो सच था? हाँ बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? बेहतर होगा कि आप खामोश रहें। कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो फिर किसने किया? सिर्फ तुम ही तो हमारी मुश्किलात की वाहिद वजह हो उमर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग मेरी अम्मी की वजह से ना लड़े। मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया वो माजी की बातें हैं। वो पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। आप लोग अपनी जिंदगी बर्बाद मत होने दें प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, देखो तो कितनी फिक्र है इसे अपनी अम्मी की। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई हूँ।
फिक्र से जान निकल गई थी मेरी। और आप किस तरह के लोग हैं? अगर मेरी बेटी यहाँ मौजूद थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? किस तरह का ज़मीर है आप लोगों का? माँ हूँ मैं इस लड़की की, माँ। आपको बताने से मैंने मना किया था। नीलोफर, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ तुम पर। दोबारा ऐसा करने का सोचना भी नहीं, समझी? मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। या खुदा रहम फरमा दो। नीलोफर, मैंने कहा साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। जाए अम्मी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। नीलोफर, मेरे साथ जाओगी तुम। अगर वो नहीं जाना चाहती तो छोड़ दो। क्या तुम अपने बच्चे को छोड़ सकती हो? हरगिज नहीं। मगर वो भी मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही उसकी हिफाजत करूंगी। अच्छा, मेरी बेटी की हिफाजत तुम करोगी? सच कहूँ तो हाँ, ऐसा ही है। एक मिनट, जरा ये बताना कि तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हारी बेटी यहाँ पर है? ताहिर, तुमने बताया है ना ऐसे? शुक्रान, बकवास मत करो। मेरा इस औरत से क्या लेना देना हो सकता है? तो फिर ये क्या है? क्या है? बोलो, ये क्या है? उतारो इसे, उतारो, 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 उतारो। ये तो तुम्हारा है ना ताहिर? कैसे आया उसके पास? बोलो। शुक्रान, देखो ये स्वेटर मेरा नहीं है। हाँ। झूठ मत बोल। अच्छा, बस करो। किसी ने नहीं बताया मुझे। आप पहले भी नीलोफर को पनाह दे चुके हैं, तो मुझे लगा यही होगी। हम जा रहे हैं नीलोफर, चलो। अम्मी, कहा ना आपके साथ नहीं जाना मुझे। अगर कुछ हूँ तो सिर्फ आपके सर पर बोझ हूँ मैं रहूंगी तो सिर्फ यही। तो ऐसा है क्या? इन लोगों के साथ रहना चाहती हो तुम यहाँ? तुमने सुनी इसकी बात? अब अकेला छोड़ दो इसे तुम। बाबा, हरगिज नहीं। इन दोनों को जाने दे। बस करो। वो अक़ल बालिग है, अपना फैसला कर सकती है। नीलोफर, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये जिंदगी गुजार रही हूं मैं। सब नफरत करते हैं मुझसे, हर कोई दुश्मन है मेरा। एक तुम ही तो हो इस दुनिया में जिसे मेरा एहसास है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सांस ले रही हूँ। मैं तो कब की मर चुकी होती वरना। अम्मी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ में सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तो मतलब तुम भी तन्हा छोड़ दोगी मुझे? जब मेरी अपनी ही बेटी मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मुझसे कौन मोहब्बत करेगा? वो आप है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आपने मुझे खुद से दूर रखा, मुझे नजरअंदाज किया। कौन माँ ऐसा करती है? अम्मी, मैं वो सारी यादें मिटाना चाहती हूँ। अब जानती है, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक अच्छी याद नहीं है। मैं ऐसी शर्मनाक जिंदगी से थक चुकी हूँ। मैं मजीद अपना सर झुकाकर नहीं जीना चाहती। आप सुन रही है ना कि क्या कह रही हूँ मैं आपसे? नीलोफर, नीलोफर, जब मैंने तुम्हें पहली बार गोद में लिया था तब मैं तुमसे भी ज्यादा छोटी थी। मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, ना ही पैसे थे। भूखी थी तुम नीलोफर, भूखी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि तुम्हें कुछ खिला सकूं। किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। मैंने अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं की ताकि तुम्हें पाल सकूं मैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसके सिवा। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं ये सब काम छोड़ दूंगी, इज्जत से पैसे कमाऊंगी। ठीक है ना? कुछ कहोगी नहीं तुम मुझसे? अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म महसूस होती है और तुम मुझे अपने साथ नहीं देखना चाहती, मैं चली जाती हूँ फिर। अम्मी, टोना, तुम नीचे क्यों आ गए बेटा? आप सबकी आवाजें सुनी तो इसलिए। नीलोफर बेटा, जाओ अपनी माँ को ले जाओ। जाओ, जाकर इनका मुंह हाथ धुलवाओ, ठीक है?
अम्मी, ये लोग कौन हैं और रो क्यों रहे हैं? बेटा वो नीलूफर की अम्मी है। बहस हुई है दोनों में, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो कमरे में जाओ अपने, सो जाओ जल्दी, कल स्कूल भी है। चलो जाओ। अमीने, बच्चों को लेकर अंदर जाओ, कल स्कूल जाना है। चलो जाओ। माफी चाहती हूं मैं तुमसे। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी एक दिन। रो मत, रोना मत, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम इस जिंदगी के लायक नहीं है अम्मी, हम बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। मेरी तरफ देखो नीलोफर, इस दलदल से निकल चुके हैं हम। मैं तुमसे वादा करती हूं तुम अपनी मां पर फख्र करोगी, और मैं तुमसे वादा करती हूं कि एक दिन ये दुनिया माफी मांगेगी हम दोनों से, और जो लोग खुद को शरीफ समझते हैं वो सर झुकाएंगे। चलो अब तुम जाओ, मैं भी मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है। ताहिर को मुझसे छीनकर तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम मुझसे मेरी बेटी भी छीन लोगी। होने नहीं दूंगी मैं ऐसा। देखिए बाबा, पता था मुझे यही होगा। आपको नीलोफर को यहां नहीं लाना चाहिए था। मैं क्या करता? क्या उस लड़की को उसी हालत में सड़क पर छोड़ देता? बाबा ठीक है, आप सही थे, हम मानते हैं आप सही थे। बाबा अगर आपका दुश्मन भी ये सब कुछ करता तो हमें कबूल होता, पर ये बात और है बाबा। बाबा आपको शायद याद नहीं उसने शादी की रात क्या किया। ये सब जब से हो रहा है, जब उसने उमर को डांस के लिए बुलाया था अपने साथ, और हमारे मुंह पर पिस्तौल थी। क्या वो सब कामिल की बकवास नहीं थी? उमर, क्या उसने तुम्हारे बारे में झूठ नहीं कहा था कि तुम्हारे उससे ताल्लुकात हैं? बेहतर महसूस कर रही हो? थोड़ी जज्बाती हो गई थी मैं। मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मैं अपनी अम्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकती, उनके साथ जाऊंगी मैं। हाँ, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी नीलूफर? क्या दोबारा से सड़कों पर सोगी? मैं नहीं जानती, पर उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरी जान, देखो तुम उसकी माँ नहीं, वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी देखभाल उसी की जिम्मेदारी है। मगर जाहिर है सूरत हाल सबके सामने है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी माँ ने अभी हम सब के सामने वादा किया है कि वो बाइज्जत जिंदगी गुजारेगी, तो मेरा मानना यही है कि पहले उसे देख लो, फिर चली जाना। मुझे डर है कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। पहले भी एक बार ऐसा कर चुकी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खुद को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने कुछ दवाइयां खा ली थी। मुझे डर है कहीं वो फिर से ऐसा कुछ ना कर ले। मगर तुम कहां जाओगी, क्या करोगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? बाबा इससे हमारा कोई लेने देना नहीं। पैसे हैं इसके पास, इन लोगों की फिक्र मत करें, ठीक है? ताहिर बस करो।